बात 9 नवंबर 2000 की है। इस दिन देश के नक्शे पर उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य उभरा, उत्तरांचल, जो अब उत्तराखंड है। इसके 9 दिन पहले भी एक राज्य बना था, छत्तीसगढ़, और 6 दिन बाद तीसरा नया राज्य बना, झारखंड। इन 3 में से 2 राज्यों में पिछले 20 साल में 10 से ज्यादा सीएम हो चुके हैं। उत्तराखंड में आज 12वीं बार किसी नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मेरा नाम है मोहम्मद फैसल। उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिन से चल रहा सियासी ड्रामा आज खत्म हो गया। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद और आरएसएस के प्रांत प्रचारक तीरथ सिंह रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। अब तीरथ सिंह रावत इस पद की शपथ लेने के बाद 9वें नेता हैं। अब तक भाजपा के 6 और कांग्रेस के 3 नेता इस पद की शपथ ले चुके हैं। कांग्रेस के हरीश रावत ने तो 3 साल के अंदर ही 3 बार इस पद की शपथ ली। पहली बार 2 साल 1 महीने 25 दिन, तो दूसरी बार 1 दिन के लिए सीएम बने। तीसरी और आखिरी बार 10 महीने 5 दिन के लिए इस पद पर रहे। हरीश रावत के अलावा भुवन चंद्र खंडूरी भी 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब तक केवल एक नेता कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी ही ऐसे हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 20 साल पहले बने इस राज्य में कब क्या हुआ जो मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा, इन बदलावों का राज्य और उस पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ा, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानिए तीरथ सिंह रावत को, जिन पर भाजपा को सत्ता में वापस लाने की जिम्मेदारी होगी। 9 अप्रैल 1964 को पौड़ी में जन्मे तीरथ सिंह रावत 1983 से 88 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। समाज शास्त्र में एमए और पत्रकारिता में डिप्लोमा करने वाले रावत ने चुनावी हल्फनामे में खुद को किसान और समाज सेवक बताया है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे रावत को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब 1997 में पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाया। एमएलसी बनने के 2 साल बाद 9 दिसंबर 1999 को इन्होंने डॉक्टर रश्मि रावत से शादी कर ली। रश्मि पेशे से टीचर है। 2000 में जब उत्तराखंड नया राज्य बना तो नित्यानंद स्वामी सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में चौबट्टाखाल से जीते और विधायक बने। 1 साल बाद राज्य के पार्टी प्रमुख बना दिए गए। फिर 9 फरवरी 2013 से 31 दिसंबर 2015 तक इस पद पर रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में रावत गढ़वाल सीट से जीतकर पहली बार सांसद बने। जब से सांसद बने हैं अब तक भी ऐसा दिन नहीं रहा जब वो सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए हो। रावत ने चुनावी हल्फनामे में अपने पास 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बताई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के अब तक मुख्यमंत्रियों के आने जाने की। उत्तराखंड के गठन के बाद 10 नवंबर 2000 को भाजपा के नित्यानंद स्वामी ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1 साल भी पूरे नहीं हुए पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने को कह दिया। उनकी जगह स्वामी सरकार में मंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कोश्यारी इस वक्त महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल है। दरअसल भाजपा को यह फैसला उन नेताओं के दबाव में लेना पड़ा जिन्होंने उत्तराखंड को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस राज्य का वोटर 3 लाइसेंस पर बटा हुआ है, पहाड़ और मैदानी इलाके, कुमाऊनी और गढ़वाली, और तीसरा जो है ठाकुर और ब्राह्मण। नित्यानंद स्वामी देहरादून के मैदानी गढ़वाल इलाके से थे, लेकिन उत्तराखंड की पहचान पहाड़ी राज्य के रूप में है। समीकरणों को साधने के लिए भाजपा ने कोश्यारी को चुना। कोश्यारी कुमाऊं से थे और राज्य गठन के वक्त मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे थे। 30 अक्टूबर 2001 को उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन मुख्यमंत्री बनना या बदलना भाजपा के काम नहीं आया और 4 महीने बाद हुए इस चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। जब 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तिवारी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली।
2007 में भाजपा की जीत के बाद रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी राज्य के मुख्यमंत्री बने। खंडूरी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, लेकिन 2 साल बाद ही खंडूरी को पद से हटना पड़ा। जून 2009 में हरिद्वार कुंभ से पहले खंडूरी की जगह रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो भी 2 साल ही इस पद पर रह पाए। चुनाव से 5 महीने पहले भाजपा ने एक बार फिर खंडूरी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस बदलाव का भी भाजपा को फायदा नहीं हुआ और उसे हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि मुख्यमंत्री खंडूरी को भी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा को 31 जबकि कांग्रेस को 32 सीटें मिली। कांग्रेस ने बसपा की मदद से सरकार बना ली। मार्च 2012 में आए चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस के नेता विजय बहुगुणा राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि जनवरी 2014 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत राज्य के नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के अंदर की कलह बढ़ती गई। मार्च 2016 आते आते पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत 9 विधायकों ने बगावत कर दी और सभी भाजपा में आ गए। राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। मामला कोर्ट तक गया। इस बीच रावत एक दिन के लिए भी सीएम बने। मई 2016 में रावत ने बहुमत साबित किया और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पार्टी की बगावत कांग्रेस नेताओं के भाजपा में जाने से कांग्रेस 2017 के चुनाव में 11 सीट पर सिमट कर रह गई। फिर 2017 में 57 सीटें जीतकर भाजपा सत्ता में आ गई। हरीश रावत की जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के मुख्यमंत्री बने। रावत सरकार के 4 साल पूरे होने के पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब उनकी जगह तीरथ सिंह रावत ले रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वो भी अधिक से अधिक 1 साल तक ही इस पद पर रहेंगे, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। 2022 में अगर भाजपा यहां सत्ता में वापसी करती है तो पहली बार कोई पार्टी सत्ता में वापसी करेगी।